क्या आपका नया इंडक्शन भी काम करते वक्त अचानक बंद हो जाता है? या फिर डिस्प्ले पर E0, E5 या E6 जैसे एरर दिखाई देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके नए इंडक्शन की सिरेमिक या ग्लास प्लेट को हमेशा के लिए तोड़ दे? घबराइए मत। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 6 बड़ी गलतियां जिनसे आपका इंडक्शन जलकर खराब हो सकता है, और साथ ही मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स भी दूंगी जिससे आपका इंडक्शन सालों साल नया जैसा चलेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका एक भी रुपया रिपेयर में बर्बाद नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। सबसे पहली और बड़ी गलती जो अक्सर हम सब करते हैं वो है खाली बर्तन इंडक्शन पर रखकर पावर ऑन कर देना। इंडक्शन गैस के मुकाबले 10 गुना तेजी से गर्म होता है। अगर आपने खाली कढ़ाई या कुकर रखा तो कॉइल इतनी हीट जनरेट करेगी कि ऊपर की सिरेमिक प्लेट तुरंत चटक सकती है। हमेशा बर्तन में तेल, पानी या खाना डालने के बाद ही बटन दबाएं। और एक और जरूरी बात, बर्तन को कभी भी प्लेट पर जोर से पटकना नहीं है। इसकी प्लेट सिरेमिक या ग्लास की होती है जो इम्पैक्ट से टूट सकती है, इसलिए बर्तन को हमेशा हल्के हाथ से रखें। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, बर्तन का सिलेक्शन। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ मैग्नेट वाले बर्तन ही चलेंगे, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ। ये देखिए, मेरी ये स्टील की पतीली, इस पर ना तो इंडक्शन का कोई निशान है और ना ही इस पर मैग्नेट चिपक रहा है, लेकिन जब मैं इसे इंडक्शन पर रखती हूँ तो ये परफेक्ट काम कर रही है और कोई E0 एरर भी नहीं आता। इसका राज है इसका फ्लैट बेस। क्योंकि इसका बेस बिल्कुल फ्लैट और भारी है, इंडक्शन इसे डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर आपके पास ऐसे बर्तन हैं तो उन्हें खुद चेक करें। और एल्यूमिनियम के बर्तन इंडक्शन पर नहीं काम करते हैं, ये देखिए इसमें की E0 एरर दे रहा है। और अगर आप नए बर्तन लेने का सोच रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी बर्तन के लिंक्स दिए हैं जो इंडक्शन के लिए परफेक्ट हैं। मैंने खुद ट्राई किए हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे लिंक से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। हमारा तीसरा पॉइंट आपके इंडक्शन की लाइफ से जुड़ा है। इंडक्शन के नीचे एक कूलिंग फैन होता है जो कॉइल को ठंडा रखता है। अक्सर लोग इसे किसी मोटे कपड़े, टॉवल या डस्टर पर रखकर चलाते हैं। ऐसा करने से फैन हवा नहीं खींच पाता और अंदर का सर्किट ओवरहीट हो जाता है। इससे आपको बार बार E5 या E6 एरर देखने को मिलेगा। इसलिए अपने इंडक्शन को हमेशा एक साफ और हार्ड सरफेस पर ही रखें ताकि हवा का फ्लो बना रहे। हमारा चौथा पॉइंट भी E6 एरर से ही जुड़ा है। अक्सर जब हमारे घर पर लो वोल्टेज आता है तो इंडक्शन पर E6 एरर दिखाई देता है। ऐसे में इंडक्शन यूज ना करें या फिर आप एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर भी यूज कर सकते हैं। पांचवी गलती जो 90% लोग करते हैं वो है खाना बनते ही डायरेक्ट मेन स्विच बंद कर देना। ऐसा कभी मत करें। पहले इंडक्शन के बटन से ऑफ करें। आप देखेंगे कि फैन चलता रहता है। इसका मतलब है कि प्लेट अभी हॉट है और फैन उसे ठंडा कर रहा है। जब फैन अपने आप रुक जाए तभी प्लग निकालें। अगर आप डायरेक्ट बंद करेंगे तो कॉइल की गर्मी अंदर ही रह जाएगी और सर्किट जल्द खराब हो जाएगा। अब आते हैं हमारे छठे पॉइंट पर, जो है सफाई का सही तरीका। गंदी प्लेट पर गरम बर्तन रखने की गलती कभी मत करना। अगर प्लेट पर चीनी या चाय गिरी है तो वो पिघलकर ग्लास पर परमानेंट चिपक सकती है। इसे साफ करने के लिए कभी भी लोहे का जूना यानी स्टील स्क्रबर यूज ना करें, वरना सिरेमिक या ग्लास प्लेट पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और वो बकवास दिखने लगेगी। सिर्फ एक नरम कपड़े और थोड़ी सी सिरके यानी विनेगर से इसे चमकाएं। याद रखें, चमकती हुई प्लेट इंडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाती है। तो अगर आप इन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका इंडक्शन सालों साल नया जैसा चलेगा। जाते जाते एक बोनस टिप, हमेशा मैनुअल मोड का यूज करें ताकि आप टेम्परेचर पर पूरा कंट्रोल रख सकें। और हाँ, हमने बात की इंडक्शन की, सेफ्टी और केयर की, लेकिन अगर आपने अभी तक इसे सही तरीके से सेटअप नहीं किया है तो ये सारी सेफ्टी टिप्स भी उतनी काम नहीं आएंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पिजन के इंडक्शन कुकटॉप का फुल सेटअप और अनबॉक्सिंग डिटेल में दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, मैं सबका जवाब दूंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।